नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 27 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी प्रातः 10:06 तक और उसके बाद में दशमी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:24 तक और उसके बाद में पुष्य। अतिगंड योग रहेगा रात्रि 10:10 तक और उसके बाद में सुकर्मा योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 6:17 से दोपहर 3:24 तक। रवि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 3:30 बजे तक आत्मविश्वास प्रबल रहेगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या नया प्रोजेक्ट सफल होगा। रिश्तों में परिपक्वता आएगी। यात्रा के योग भी हैं। लिखा पढ़ी के कार्य आगे बढ़ेंगे। इसके उपरांत काम का बोझ ज़रूरत से ज़्यादा रह सकता है। वृषभ राशि। आज दोपहर 3:30 बजे तक धन, निवेश और आर्थिक मामलों में लाभ होगा। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह फायदेमंद साबित होगी। निवेश या बचत की योजना सफल रहेगी। इसके उपरांत समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन या उच्च पदवी के योग बन रहे हैं। यश और मान सम्मान मिलेगा। मिथुन राशि। दोपहर 3:30 बजे तक संवाद, शिक्षा और योजना में बड़ी सफलता मिल सकती है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। इसके उपरांत शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि। दोपहर 3:30 बजे तक आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है, पर भावनात्मक रूप से थोड़ी उलझन रह सकती है। किसी पुराने कार्य का समाधान मिलेगा। घर में शुभ कार्य के संकेत मिलते हैं। इसके उपरांत सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को अभी के लिए टाल दें, धोखा हो सकता है। सिंह राशि। दोपहर 3:30 बजे तक मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में बेहतर संवाद और निकटता आएगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। इसके उपरांत स्वास्थ्य का ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से निराशा हाथ लग सकती है। कन्या राशि। दोपहर 3:30 बजे तक करियर में बड़े विकल्प मिल सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। इसके उपरांत प्रेम संबंध बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि। आज दोपहर 3:30 बजे तक यात्रा, शिक्षा, संपर्क और सलाह देने से लाभ होगा। विदेश या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े शुभ संकेत मिलते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इसके उपरांत प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूरे होंगे। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। आज दोपहर 3:30 बजे तक वित्तीय मामलों पर ध्यान दें। धन लाभ के साथ कोई रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। रिश्तों में गहरी समझ बढ़ेगी। भावनाएं तीव्र होंगी। इसके उपरांत लेखकों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ट्रांसफ़र ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि। आज दोपहर 3:30 बजे तक साझेदारी में लाभ होगा। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। करियर में नए अवसर दिखेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। परिवार व पड़ोसियों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इसके उपरांत महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य लाभकारी सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। मकर राशि। दोपहर 3:30 बजे तक कामकाज में प्रगति होगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दिनचर्या सुधारने से स्वास्थ्य में सुधार होगा, पर थकान का ध्यान रखें। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
खोई चीज़ें मिल सकती हैं। इसके उपरांत रुके हुए कार्य पूरे होंगे। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आज दोपहर 3:30 बजे तक रचनात्मकता और प्रेम जीवन दोनों मजबूत रहेंगे। बच्चों से सुख मिलेगा। काम में सफलता और कई नई संभावनाएं दिखेंगी। आर्थिक स्थिति सुधरती नजर आएगी। करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। इसके उपरांत ग्रुप गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। मीन राशि की बात करते हैं। दोपहर 3:30 बजे तक घर परिवार के कार्य सफल होंगे। माता पिता का सहयोग मिलेगा। संपत्ति से जुड़े कामों में प्रगति होगी। मन थोड़ा भावुक रहेगा पर निर्णय अच्छे होंगे। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते कहानी किस्से की। आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज हम पूजते हैं माँ सिद्धिदात्री को। माँ सिद्धिदात्री वह देवी है जो भक्तों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं और जीवन में पूर्णता का वरदान देती हैं। आज का दिन है साधक के लिए सर्वोच्च आशीर्वाद पाने का अवसर। पुराणों में वर्णन है कि माँ के आशीर्वाद से ही शिव जी अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। यह देवी साधक को न केवल आध्यात्मिक सिद्धियां देती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता और संपूर्णता प्रदान करती है। योग शास्त्र में माँ सिद्धिदात्री को सहस्रार चक्र की देवी माना गया है। इनकी उपासना से साधक को दिव्य शक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को तिल और चावल से बने व्यंजन अति प्रिय हैं। आज यदि आप माँ को तिल और चावल का नैवेद्य अर्पित करें तो जीवन में स्थिरता, समृद्धि और हर कार्य में सफलता सुनिश्चित होती है। यह भोग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए चमत्कारिक है जो अपने जीवन में अधूरे कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं। पुष्पों में माँ को लाल कमल और अन्य सुगंधित लाल पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। लाल कमल अर्पित करने से साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन में आकर्षण तथा ऐश्वर्य का संचार होता है। यह पुष्प शक्ति और पूर्णता का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के समय साधक को लाल या गुलाबी वस्त्र पहनने चाहिए। लाल वस्त्र ऊर्जा का और शक्ति का प्रतीक है, जबकि गुलाबी वस्त्र करुणा और संतुलन का। विद्यार्थियों और साधकों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। यदि वे लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करें तो उन्हें विद्या, स्मरण शक्ति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज रामनवमी भी है और आज के दिन भगवान राम की भी पूजा अर्चा करने का विधान है। रामचरितमानस में जो स्तुति है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो अवश्य करें। भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने से साधक को स्वास्थ्य, धन, विद्या, बल और सिद्धि सब कुछ प्राप्त होते हैं। ये 9 दिन केवल भक्ति के दिन नहीं बल्कि आत्मशक्ति को जगाने और जीवन को संवारने का उद्देश्य भी है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और विजय का प्रकाश भर दे। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए उपलब्धियों, नए अवसरों और जीवन में बड़े बदलावों का वर्ष रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में विस्तार और नए संपर्कों से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में खर्च या निवेश से बचना जरूरी होगा। रिश्तों में यह वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है। आपका स्वभाव कभी कभी तीखा हो सकता है, जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। धैर्य और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन गुस्सा, रक्तचाप, सिरदर्द या थकान से सावधान रहें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। ओम क्राम क्रीम क्रौं भौमाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। नियमित व्यायाम करें, योग करें। क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, लाभ अवश्य होगा।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।